अब हम इस चैप्टर में एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न ध्यान से समझेंगे और उसका आंसर किस प्रकार से लिखा है वह भी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है, सरकार द्वारा करों में वृद्धि से वस्तु की पूर्ति पर प्रभाव समझाइए। तो यदि सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है तो उससे वस्तुओं की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर जैसा कि हम जानते हैं, यदि टैक्सेस बढ़ेंगे, किसी वस्तु के ऊपर टैक्स लगता है तो वह महंगी हो जाती है, और जो भी उसके साधन होते हैं, जो उसके अंदर प्रयोग होते हैं साधन, जैसे खिलौना बनाने के लिए प्लास्टिक के दाने चाहिए, टैक्सेस बढ़ने से वह महंगे हो जाएंगे, टैक्सेस लगने से बिजली महंगी हो जाएगी। तो बहुत सारी जो उत्पादन के साधन है वे महंगे हो जाएंगे। उससे क्या होगा, वस्तु की जो लागत है वो बढ़ जाएगी और वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वही आंसर लिखा है, सरकार द्वारा करों में वृद्धि से वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। जब कोई वस्तु महंगी बननी शुरू होगी तो उसकी जो पूर्ति है उसे कम कर दिया जाएगा। यह पहला स्टेप है जो आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेप में है। पहले स्टेप में बताना है क्या होगा, तो पहले बता दिया हमने कि वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। इसे निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र बनाएंगे। जो सरकार द्वारा टैक्सेस बढ़ाए गए हैं वह क्या है, अन्य बात है, अन्य बातों में से एक है। इसका अर्थ है कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नया पूर्ति वक्र बनेगा। तो नया पूर्ति वक्र कैसे बनेगा, जब पूर्ति कम हो रही है तो नया पूर्ति वक्र किस ओर बनेगा, नया पूर्ति वक्र बनेगा आपका बाईं ओर। तो नया पूर्ति वक्र बन गया S1 S1। यहां से पहले कीमत कितनी थी OQ, सॉरी पहले कीमत कितनी थी OP, अब कितनी है मात्रा OQ, और बाद में कितनी रह गई OQ1। A से B की ओर चले गए। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करना है वह भी इंपॉर्टेंट है, तो एक्सप्लेनेशन अपने ही शब्दों में करना है, ध्यान से समझेंगे। उपरोक्त चित्र में x अक्ष पर वस्तु की पूर्ति तथा y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है, पहली लाइन। दूसरा, SS पूर्ति वक्र है तथा OP कीमत तथा OQ वस्तु की मात्रा है, दूसरी लाइन। इसमें सिर्फ यह बताया, ये सभी में बताना है ये सब चीजें। अब क्या हुआ, यदि सरकार करों में वृद्धि कर देती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक कर S1 S1 हो जाता है। इससे कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु वस्तु की पूर्ति क्या होगा, OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। बस ये एक्सप्लेनेशन हो गया। यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यह ध्यान रखना है कि 2 कैटेगरी है वस्तु की कीमत, यहाँ पे वस्तु की कीमत की बात नहीं हो रही, अन्य बातों में से किसी एक के परिवर्तन की बात हो रही है, और सरकार द्वारा जो टैक्स लगते हैं वो अन्य बातों में से एक है। तो वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ है पूर्ति वक्र का खिसकाव होगा दाईं या बाईं ओर।